तो फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल के फंक्शन स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहली ट्यूब्यूल्स होती हैं प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पीसीटी, जो कि बाउमेन कैप्सूल से स्टार्ट होती है, लाइंड बाय सिंपल क्यूबोडियल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। तो इसकी जो लेयर है वहाँ पे क्यूबोडियल शेप की जो सेल हैं वो पाई जाती हैं, ब्रश बॉर्डर का मतलब है ब्रिस्टल शेप्ड की स्ट्रक्चर पाई जाएंगी, विच इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द रीएब्जॉर्प्शन, जो कि रीएब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करती हैं। जैसे विलाई होती हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन में, वही काम होता है इनका भी, रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का काम करती हैं ये। और रीएब्जॉर्प्शन क्या है, जो हमने फर्स्ट पार्ट में प्रोसेस देखी थी यूरिन फॉर्मेशन के टाइम पे। ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स एंड 70 to 80% ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर आर रीएब्जॉर्ब्ड। तो काम हम देख रहे हैं जो उसके अंदर क्या होता है, पीसीटी रीएब्जॉर्प्शन का काम करती है। और जो मेन मेन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं और 70 से 80% जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको पीसीटी के द्वारा रीएब्जॉर्ब किया जाता है। वाटर को भी यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन किया जाएगा। और साथ में हेल्प टू मेंटेन पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड बाय, तो साथ में जो बॉडी का एसिडिक बेसिक कंडीशन है उसको भी, और जो अलग अलग आयन है उसके बैलेंस को बनाए रखना का काम भी किडनी का होता है। सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, अमोनिया एंड पोटासियम आयन इनटू द फिल्ट्रेट। तो साथ में कुछ आयंस को ये सिक्रीट भी करती है। सिलेक्टिव का मतलब होता है जरूरत पड़ने पे सिक्रीट करती है, वरना ये एब्जॉर्ब भी करती हैं। तो जैसे अमोनिया है, पोटासियम आयन है, इनको क्या करती है फिल्ट्रेट के अंदर सिक्रीट करती है, एंड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट फ्रॉम इट। और साथ में जैसे ये इनको सिक्रीट करती है तो ये बाइकार्बोनेट आयन को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये फंक्शन है प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के। उसके बाद है हैंडलेज लूप, क्या क्या फंक्शन करता है। इसके दो भाग होते हैं, एक असेंडिंग लिम्ब होता है, एक डिसेंडिंग लिम्ब। तो असेंडिंग लिम्ब का काम क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम। तो यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन है वो कम होता है, लेकिन ये किस में रोल प्ले करता है, इन मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो मेडुलरी का मतलब जो मेडुलरी रीजन हमने देखा था उसके बीच में जो सेल्स के बीच में जो भी फ्लूइड पाया जाता है उसकी कंसंट्रेशन को, ऑस्मोलैरिटी मतलब उसकी कंसंट्रेशन को हाई बना के रखता है ये। इम्प्रीमेबल टू वाटर बट अलोज ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली एंड और पैसिवली। तो ये वाटर के प्रति तो इम्प्रीमेबल है कि वाटर को तो मूव नहीं करने देता, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट को ये मूव करने देता है अपनी लेयर में से, उनको एक्टिवली मूव करने देता है जिसमें एनर्जी का यूज होता है, या फिर पैसिवली भी वो इसकी लेयर में से मूव कर सकते हैं। कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट गेट डाइल्यूटेड ड्यू टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू द मेडुलरी फ्लूइड्स, जिसकी वजह से क्या है, जो इलेक्ट्रोलाइट है इसकी मेम्ब्रेन में से पास हो जाएंगे, और उसकी वजह से जो फिल्ट्रेट है इसके अंदर जो भी जो यूरिन आ रहा है वो क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। डाइल्यूट क्यों होएगा, क्योंकि उसमें से जो हमने अलग अलग जो इलेक्ट्रोलाइट यदि निकाल दी है तो उसकी कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो पूछ लिया जाता है कि असेंडिंग लिंग में जो कंसंट्रेशन है फिल्ट्रेट की वो कम होती है या ज़्यादा होती है, रीजन पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये वाटर के प्रति तो इम्प्रीमेबल है, इम्प्रीमेबल मतलब उसको वाटर को तो निकलने नहीं देगा, इलेक्ट्रोलाइट को ये अपने अंदर से पास होने दे देता है, और जो है नलेज लूप है उसमें से वाटर तो निकलेगा नहीं, जो आयंस है उनके निकलने की वजह से जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है। डिसेंडिंग लिम्ब क्या होते हैं, ये नेक्स्ट पार्ट होता है लोब ऑफ हेनले का, जो कि परमेबल होता है वाटर का, वाटर के प्रति परमेबल होता है बट ऑलमोस्ट इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट। ऊपर वाले की बिल्कुल अपोजिट कंडीशन है। तो इस केस में क्या होगा, वाटर तो है वो बाहर निकलता रहेगा लोब ऑफ हेनले से, और जो फिल्ट्रेट हैं जो भी अलग अलग आयंस हैं वो इकट्ठे होते रहते हैं, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन है जैसे जैसे लोब ऑफ हेनले में जो भी फिल्ट्रेट है वो नीचे की तरफ जाता है तो वो कंसंट्रेटेड होता चला जाता है। लेकिन यदि इनकी अरेंजमेंट देखें, पहले डिसेंडिंग लीम आता है उसके बाद असेंडिंग लीम आता है। तो डिसेंडिंग लिंक मतलब नीचे की तरफ जो स्ट्रक्चर आती है उसमें जो फिल्ट्रेट नीचे की तरफ जाता रहेगा वो कंसंट्रेटेड होता रहेगा, और जैसे ही वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो वो डाइल्यूट होता रहता है। कैसे काम करती है, तो कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पे किसका, सोडियम का, सोडियम आयंस होते हैं और वाटर का वो किया जाता है। कंडीशनल का मतलब जब जरूरत होती है तभी यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन किया जाएगा, वरना उसकी यदि जरूरत नहीं है, जैसे सर्दियों में वाटर की कोई ज़रूरत नहीं होती इतनी ज़्यादा बॉडी को, तो वाटर को यहाँ पे रीएब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा। जैसे जैसे गर्मियों में वाटर को और जो सोडियम की आयंस की काफ़ी कमी हो जाती है बॉडी में, क्योंकि जो प्रेस्पायरेशन होता है, जो पसीना बहाती है बॉडी शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, तो उसमें आयंस का भी काफ़ी लॉस हो जाता है। इसकी वजह से जो कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन है वो काम करता है गर्मियों में। कैपेबल ऑफ रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस एंड सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटासियम आयंस एंड अमोनिया। तो साथ में क्या काम करती है, ये जो बाइकार्बोनेट आयन है उनको रीअब्जॉर्ब करती है, और साथ में सिलेक्टिव सिक्रीशन का मतलब वही है जरूरत पड़ने पे ये प्रोटॉन
और पोटासियम आयंस को और अमोनिया को भी सिक्रीट कर सकती है। टू मेंटेन द पीएच एंड सोडियम पोटासियम बैलेंस इन द ब्लड। तो क्यों ये सिक्रीट करती है? क्योंकि जो पीएच है और सोडियम पोटासियम बैलेंस है उसको बनाए रखने के लिए शरीर के अंदर या ब्लड के अंदर। उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट, तो ये भी अलग अलग फंक्शन करती है। तो क्या होती है? लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम कोर्टेक्स ऑफ किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ द मेडुला। तो कोर्टेक्स रीजन से स्टार्ट होके ये मेडुलरी रीजन तक प्रेजेंट होती है, मतलब जो कोर्टेक्स और मेडुला रीजन होता है किडनी का, उसको कनेक्ट करने का काम करती है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्जॉर्ब्ड टू प्रोड्यूस ए कंसंट्रेटेड यूरिन। तो यूरिन जब कंसंट्रेटेड होता है, ज्यादा मतलब सघन होता है, तो उसका कारण क्या होता है? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, जो कि कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा किया जाता है। अलो पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू मेडुलरी इंटरस्टिशियम टू कीप अप ऑस्मोलरिटी। साथ में कलेक्टिंग डक्ट से कुछ ना कुछ जो यूरिया है वो मेडुलरी इंटरस्टिशियम का मतलब है जो इससे बाहर होके जो मेडुलरी रीजन है उसके अंदर जो सेल्स हैं उनके बीच में चला जाता है, ताकि जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन किया जा सके। प्लेज ए रोल इन मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द ब्लड बाय सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ प्रोटॉन एंड पोटासियम आयन। तो साथ में जो पीएच है उसका बैलेंस बना के रखा जाता है, और आयनिक बैलेंस है अलग अलग, जैसे हाइड्रोजन है और पोटासियम है, इनके सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन के द्वारा शरीर में जो आयंस का बैलेंस है, जो कि अलग अलग रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, मेटाबॉलिज्म में काम करते हैं, तो उनके बैलेंस को बनाए रखने का काम भी कलेक्टिंग डक्ट का रहता है।